हे गाइस, आई एम दिबान आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेबी का एक नया रेगुलेशन जो बात चल रहा है अबाउट एक्सटेंडिंग द ट्रेडिंग आवर्स। अभी जो टाइमिंग है हमारे इंडियन मार्केट्स का दैट इज़ फ्रॉम 9 AM इन द मॉर्निंग टू 3:30 इन द आफ्टरनून, जिसमें साढ़े सवा नौ बजे से आप 3:30 बजे तक ट्रेड या फिर डिलीवरी सेगमेंट पे ले सकते हो। एंड F&O सेगमेंट का है अराउंड 5 PM तक। अभी इसको बढ़ा के क्या करने वाले हैं, डिलीवरी सेगमेंट में 3:30 से 5 बजे तक ये लोग करने का बात चल रहा है till 5 PM, and F&O segment में till 11:30 in the night. Yes, from 9 in the morning till 11:30 in the night and 9 in the morning to 5 PM for the delivery segment. And जो 11:30 वाला है that's for the F&O segment. इसका अभी हम बात करेंगे कि what are the reasons why SEBI have bought this thing. Second, what are the benefits for the retail investors and traders, and what are the disadvantages for the investors and traders for this thing. पहला है कि व्हाट इज़ द रीज़न। रीज़न ये है कि सेबी वांट्स टू ग्लोबलाइज आई मीन इंडियन मार्केट्स एंड इंटरमिंगल द इंडियन मार्केट्स विथ मोस्टली द यूएस मार्केट। यूएस मार्केट 7 बजे खुलता है इंडियन टाइमिंग के हिसाब से, एंड नो बडी इज़ अलाउड टू ट्रेड इन द इंडियन मार्केट्स। आई मीन ट्रेड मार्केट्स तो बंद ही होते हैं 3:30 बजे तक, तो कोई ट्रेड नहीं कर सकता है उस टाइम पे। F&O पे भी नहीं कर सकता है बिकॉज 5 बजे वो बंद हो जाता है। तो सेबी का यही थॉट प्रोसेस है कि इसका हम लोग और इंटीग्रेशन करें ताकि यूएस मार्केट्स के साथ हमारा ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। एक चीज़ ये हो गया। दूसरा रीज़न जो मुझे लगता है कि सेबी माइट हैव थॉट कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेवेन्यूज़ ऑफ द NSE BSE एक्सचेंजेस, जिसका जितना भी टैक्सेस होता है एंड ऑल दोज चार्जेस दैट इज़ बीइंग लेविड व्हेन यू बाई अ स्टॉक और ट्रेड अ स्टॉक, तो उसके जो रेवेन्यूज़ एंड टर्नओवर्स है उसको इंक्रीज़ करने के लिए दे आर इंक्रीजिंग द टाइम। बिकॉज एज आपका टाइम बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा, आपका जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है, वॉल्यूम्स ऑफ ट्रेड्स हैं, वो भी बढ़ जाएंगे, एंड एज अ रिज़ल्ट आपको खर्चा भी ज़्यादा करना पड़ेगा, एंड NSE एंड BSE एक्सचेंजेस के लिए वो रेवेन्यू और भी जनरेट हो जाएगा। सो आई थिंक दीज आर द टू मेन रीजन्स। नाउ लेट्स कम टू द एडवांटेजेस या बेनिफिट्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स को मिलने वाला है। तो इट इज़ वेरी एक रीज़न के कॉमन ही है वो कि आपका टाइम ज़्यादा मिल जाएगा आपको ट्रेडिंग करने के लिए या फिर इन्वेस्टिंग करने के लिए। यू विल गेट टाइम टू थिंक, यू विल गेट टाइम टू एनालाइज द स्टॉक्स मोर एंड सी द पैटर्न्स मोर। एंड दूसरा चीज़ ये है कि आप यूएस मार्केट्स जो है उनके साथ टच में भी रह सकते हैं। टच में रह के यू कैन टेक अ कॉल और बेट इन वट एवर F&O सेगमेंट, बिकॉज ऑब्वियसली 5 बजे तो डिलीवरी मार्केट बंद ही हो जाएगा, बट F&O सेगमेंट फिर भी खुला रहेगा 11:30 बजे तक। सो यू कैन ऑब्वियसली चेक व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द यूएस मार्केट, सो यू कैन एक्चुअली टेक अ बेट और ट्रेड इन द F&O सेगमेंट। सो ये हो गया बेनिफिट का बात। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस, जिसका जिक्र सोशल मीडिया पे नितिन कामत जीरोधा फाउंडर ने भी किया है। वट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ दैट एज पर द वन ऑफ द सेबी रिपोर्ट्स, in year 2022 it was found that out of 10 investors, 9 of them are losing money. Sorry, out of 10 traders, please excuse me for that. Out of 10 traders, 9 of them are losing money. That means only एक trader, there is only one trader that is making money out of all the 10 traders in his community. इसका मतलब है there is only 11%, 10 to 11% of chance कि आप ट्रेडिंग करके पैसे बना सकते हो। तो इसका रेपरकशन क्या हो सकता है, मतलब वाई एम सेइंग दिस एज डिसएडवांटेज, अगर यही रेशियो रहा, it is going to be really difficult for people to earn money फ्रॉम ट्रेडिंग, एंड लॉसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, एंड इट कुड लीड टू मेंटल स्ट्रेस टू द पीपल हु आर ट्रेडिंग। बिकॉज आप 3:30 बजे तक स्ट्रेस लेके या 5 बजे तक स्ट्रेस लेके आपका डे क्लोज हो जाता था, बट अभी सपोज अगर आप 5 या 11:30 बजे तक कुछ भी अगर कर रहे हो, दैट स्ट्रेस इज़ गोइंग टू बी टेकिंग टू यू द फुल डे, एंड इट कुड लीड टू मच मेजर लॉसेस एज़ कम्पेयर टू नाउ। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है फॉर आवर रिटेल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, बिकॉज वी नीड टू थिंक ट्वाइस बिफोर पुटिंग इन ट्रेड और एक्सटेंडिंग आवर ट्रेड या इन्वेस्टिंग डिलीवरी जो भी आप कर रहे हैं, बिकॉज इट कैन सीरियसली लीड टू हेल्थ इश्यूज़ या मेंटल स्ट्रेस। सो आपको ये ऑब्वियसली बात ध्यान में रहना चाहिए। हालांकि बेनिफिट्स डेफिनेटली है, आई एब्सोल्युटली अग्री विद दैट, बट आपको अपना मनी मैनेजमेंट या फिर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग को लेके यू कैनॉट गेट सो मच ऑफ स्ट्रेस्ड आउट, ताकि आप अगला दिन उठ के यू कैनॉट गेट रिफ्रेश एंड स्टार्ट अगेन। So please do keep this thing in mind about the benefits and disadvantages and the reasons of the SEBI जो हम डिस्कस किए।
कि ट्रेडिंग आवर्स इंक्रीज़ क्यों कर रहे हैं ये लोग. सो बी माइंडफुल इन्वेस्टर, बी अ माइंडफुल trader, and all the best to all of you. Thanks.